कई बार हम ऐसे समय पे ना अपने लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने जिससे दोस्ती बनाई हम बोलेंगे चल शायद वो काम देगा। कई बार वो भी नहीं होता, तो एक बिट्रेयल सा फील होता है। आपका ये जो समय था, ये आपने अपने आप को नीचे से वापस कैसे उठाया कि यार मुझे काम आता है, आई विल बाउंस बैक? मुश्किल तो है, इट्स डिफिकल्ट। रोए? ऑफ कोर्स, कोई भी हम्म। इमोशनल कोई भी होगा। और क्या होता है, आप अपने आप को एक दिलासा देते हो कि एक पिक्चर की बात है, मुझे बस परफॉर्म करना है, ठीक है। आपने ओमकारा की, आपको बहुत अप्रिसिएशन मिला, आपको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड्स मिले, सब कुछ मिले, आपको लगा ठीक है ना ना आई एम बैक। अब ओमकारा की इमीडिएटली बाद आपने एक बढ़िया शूट आउट लोखंडवाला दी, कमर्शियल ब्लॉकबस्टर, गणपत गाना सब जगह चल रहा है, आपको फिल्म फेयर अवार्ड पे बुला रहे हैं डांस करने के लिए, आप अवार्ड्स जीत रहे हो, यू फील कि आई एम बैक। पर उसके बाद लोग आपको मिल रहे हैं और बोल रहे हैं यार काम तो करना चाहते हैं तेरे साथ बट नहीं कर सकते, यार बहुत प्रेशर है, कांट डू अ फिल्म विद यू, कांट डू अ फिल्म विद यू, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स बट बिकॉज वी कांट, बस सॉरी, समझ यार कौन पंगे लेगा। जब ये होता है ना, देन यू फील कि अभी मैं क्या करूं, हाउ डू आई बीट दिस, उस पे लॉजिक नहीं है। एक होता है कि लॉजिकली आपको लगता है कि आई जस्ट हैव टू ब्रेक थ्रू, आई जस्ट हैव टू गिव अ परफॉर्मेंस, मुझे मेहनत करना है और उसके बाद रिजल्ट आएगा। आपने मेहनत भी की, आपने डिलीवरी भी दी, उसके बाद भी रिजल्ट इज नॉट कमिंग बिकॉज ऑफ समथिंग यू कैन नॉट कंट्रोल। पीपल आर लॉबिंग अगेंस्ट, देयर इज अ लॉबी टेलिंग पीपल कि नहीं कर सकते भाई आप, और वो ओपनली मुझे बोल भी देते थे बेचारे, आई कैन नॉट, बहुत प्रेशर है। तब डिप्रेशन से शुरू हो गया कि यार ये क्या है, दिस इज सो पेनफुल, सो डिफिकल्ट। और चीज़ों को आप रिजॉल्व करने की भी कोशिश करते हो, आप रीच आउट भी करते हो कि यार छोड़ो अभी, यू नो लेट मी वर्क, मुझे काम तो करने दो यार, ये मत करो। गुड थिंग अबाउट इंडस्ट्री टुडे इज these lobbies are dead or dying. Yeah. Talent has become really key. And I think the OTT has played a big factor in that, to bring really good quality talent and bring them up in the way it is. Like आज मैं Bads of Bollywood देखता हूँ तो I feel fantastic talent है. I have tremendous love and now respect for Aryan that he's achieved what he's achieved. कोई सिल्वर प्लेटर वाला हिसाब नहीं है, खुद मेहनत किया, दिख रहा है एक एक सीन में, एक एक थॉट में जी। आपको लग रहा है कि यार क्या लिखा है, क्या बनाया है, क्या शूट किया है। एंड आई हैव सीन आर्यन सिंस ही वाज लाइक दिस लिटिल, बट उस स्पेस में एक राघव भी है, जिसको मैंने जब हम वो प्रमोशन करने के लिए म्यूजिक शोज में जाते थे तब मैं मिलता था। ही यूज्ड टू बी अ डांसर वांसर, ये वो सब था, भाई भाई भाई। वहां से आज यहां पहुंच गया एंड परफॉर्मेंस ऐसा कि यार मैं घर पे बैठे सीटी मार रहा हूँ, राघव ने क्या काम किया है। सबने अच्छा काम किया, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट दैट काइंड ऑफ टैलेंट नाउ विल गेट नोटिस्ड एंड यू कैन नॉट होल्ड इट बैक। तो वो एक अच्छी चीज हो गई है। बट उस टाइम पे अभी भी स्ट्रक्चर्स बहुत स्ट्रांग थे बॉलीवुड में, अभी भी वो एक फियर, अंडरवर्ल्ड, इन्फ्लुएंस, पावर, ये सब रियल था तब। थ्रेट्स रियल होते थे तब। अपने दोस्तों को, अपने कॉलीग्स को ये सब फेस करते हुए देखा भी। राकेश अंकल पे गोलियां चली जी, मुझे थ्रेट्स आए। अच्छा, आपको भी आया? हाँ, मुझे लगा था कि ये ऐसे ही है। फिर बाद में आई वाज शूटिंग फॉर कुर्बान इन यूएस, और उन्होंने फिर सिस्टम के ऊपर कुछ थ्रेट छोड़ा, एंड एज पर लॉ मुझे वहां पे जाके इसको रिपोर्ट करना पड़ता है। वॉइस, जो होटल का वॉइस मेल सिस्टम, जब आपको आपके होटल रूम तक कॉल करते हैं और आप नहीं उठाते तो इट गोज ऑन अ सिस्टम। करेक्ट। उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स अगर फ्लैग होते हैं तो यू हैव टू इन्फॉर्म। तो फिर मुझे लोकल प्रोडक्शन वालों ने बोला कि यू मस्ट इन्फॉर्म, तो मैंने इन्फॉर्म किया होटल वालों को। होटल वालों सिक्योरिटी ने फिर वहाँ की था नहीं कौन से पुलिस डिपार्टमेंट को बोला उन्होंने न्यूयॉर्क में। फिर उसके बाद they took a copy of that data and they sent it to their main guys. वहाँ से फिर मुझे लोकल लॉयर करना पड़ा यूएस में, क्योंकि ये सब हो रहा था। एंड देन मुझे बुलाया पुलिस स्टेशन, डेपोजिशन दिया, डू यू नो, आर यू अवेयर ऑफ एनी सच पर्सन, ये वो वगैरह। तो मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं पता भाई, ये तो जस्ट लैंडेड अप एंड दे सेड कि वी नो यू आर हियर एंड ख़त्म कर देंगे, उड़ा देंगे, इस टाइप की बातें चल रही थी।
That's what they But they- said on the voice. Yeah, and they traced that number back to Pakistan. And they said it's a real number. It's on this number from which it came on the hotel system is a number that's flagged. उनके एक फ्लैगिंग सिस्टम होती है, जी. तो वो फ्लैग्ड नंबर था. तो मैं डर गया. तब तक तो मैं सीरियसली नहीं ले रहा था. मुझे लग रहा था बकवास कोई कर रहा है यार, कोई गधा है, प्रैंक कॉल होगा, कोई दारू पी के ऐसे डराने की कोशिश कर रहा होगा. आई डिडंट नो इट वाज सो रियल. वो जब रियल हुआ, फिर उन्होंने वहाँ से मुंबई पुलिस कमिश्नर को इन्फॉर्म किया. व्हेन आई वाज कमिंग बैक, देन आई हैड टू कम हियर, टेक सिक्योरिटी हियर, पुलिस सिक्योरिटी. ये सब जब चीज़ें हुई ना, तो थोड़ा डर बिकेम रियल यार. एंड इट बिकेम रियल बिकॉज देन द थ्रेट स्टार्टेड कमिंग टू फैमिली, सिस्टर, मदर, फादर. वो चीज़ फिर आदमी को तोड़ने लग जाता है. आप कितना भी निडर बनो, फैमिली के ऊपर जब आँच आती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो ये टाइप की गुंडागर्दी हुआ करती थी उस जमाने में. अब नहीं है. Much cleaner. Yeah. And that's a good thing now. What are you learning from heartbreaks? I think there's two aspects to heartbreak. What did I do wrong? Or what did I choose wrong? A person may not be wrong. A person may be wrong for you. Maybe they're right for somebody else. A person may be wrong for you. A time may be wrong for you. The person hasn't grown. They haven't evolved. Sometimes you meet the same person after many, many years and you see love stories. Yeah. We will fall in love all over again and then them happily forever after. So, what did you do wrong is one thing. And what did you choose wrong? Is it the right time? Did you choose the wrong time? Did you choose the wrong person for you? Those are the two things you should evaluate. For a while, I went into a shell. I didn't want to be in a relationship. वो होता ना typical. Love itself is bad. करना ही नहीं है. I don't want to be here. I don't want. Relationship ही नहीं चाहिए. ये सब कौन लफड़े में पड़ेगा? छोड़ो इसको. You get bitter. So you get into that zone. And then when you find the right person, you think, oh my God, like all of that feels like a bad dream that you had many years ago. Yeah. Life seems so beautiful every single day. Okay. But it's effort. You have to work towards it. And I always say that if your partner, if your loved one, their biggest fights with you are over time, you're a very lucky person. What are they asking for? They're asking for you. Yeah. They want you. How can you not value that? Yeah. So beautiful. It's so special. Yeah. Since you shifted to Dubai, a lot of people say, "Are desh chhod ke gaya? Are he's working outside." What do you have to say to these people? What is India? My question to them is, what is India? Is India a piece of land? Is India bigger than that? Is India an ideology? Is India an emotion? Is India a thought that has survived for thousands and thousands and thousands of years and will survive further on for thousands of years? Our borders are what they are today. We read in history that at one point India was from, I don't know, Thailand and Burma and Akhand Bharat and even Afghanistan and all these countries were all part of India. Those borders have changed multiple times. They changed for my family in 1947 when they had to move, when Bangladesh was created or East Pakistan was created and West Pakistan was created. But has that changed what the feeling of being Indian is? Has that changed what India is? I don't think India is its borders. Its borders are important. Physical state is important. But I think India is a spiritual state. That's the big difference. What do I observe being a non-resident Indian? I observe that all the NRIs that I meet in the US, UK, we work with a very good organization called Indiaspora. That brings in all successful non-resident Indians and says, what can we do for our country? I don't see that kind of an organized structure in many other nationalities. Yeah. I see a lot of Chinese who come and become local. And they don't have or feel a connect with China the way Indians do. Third generation Indian also feels Indian. मैं Mauritius जाता हूँ कभी. I meet people who were there, shifted there for 200 years, 300 years. पर वो अभी भी दिल से बहुत Indian है. They feel connected to Bharat Mata. जी. So here also we have that same experience. My children, myself, all of us, we love India. We have deep emotion to it.
Now, what do non-resident Indians contribute to India? They're ambassadors of our country. They're working to create more opportunities. NRIs contribute $136 billion a year. Wow. Huge difference. आज जो आपका भारत का ट्रेड डेफिसिट है, जिससे आप तेल खरीदते हो, जिसको आपको डॉलर जो बोलते हैं ना, डॉलर चाहिए, डॉलर हमारे डिपॉजिट में पड़ा है, इंडिया इज डूइंग सो वेल, 600-700 बिलियन डॉलर का रिजर्व है, आधा ये रिजर्व, आधा ये खर्चा एनआरआईज घर भेजने से आप मीट करते हो. आप मेक्सिको पकड़ लो, चाइना पकड़ लो, 2-4 और देश पकड़ लो, उन सबको जोड़ दो. चाइना बहुत बड़ा देश है, मेक्सिको भी छोटा देश नहीं है, बट उनको जोड़ दो. कितने लोग वहां से बाहर गए हुए हैं, उन सबका सामूहिक अमाउंट मिला दो, उससे ज्यादा भारतीय लोग एनआरआईज, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, भारत भेजते हैं. अच्छा, ये इसमें ये नहीं गिन रहा मैं जो समाज सेवा के काम के लिए डोनेशन भेजते हैं, कंट्रीब्यूशन भेजते हैं. जी. पिछले 2013-14 से लेके अब तक यूएस यूके से $40 मिलियन मैंने इंडिविजुअली फंड रेजिंग किया हुआ है भारत में अच्छे काम करने के लिए. वाह. बच्चों की पढ़ाई, पालन पोषण, मैल न्यूट्रिशन से फाइट करने के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए, सुनामी के दौरान रीबिल्डिंग ऑफ विलेजेस, ये जितने काम हैं, इसमें जितना कंट्रीब्यूशन मुझे इंडिया से मिला है उससे शायद 10-15 गुना मुझे नॉन रेजिडेंट इंडियन से मिला, जो रहते भी नहीं है इंडिया में. पर देश प्रेम है. इंडिया एक स्पिरिचुअल रेल्म है जी. इट इज बियॉन्ड द वर्ड, इट इज बियॉन्ड द जियोग्राफी, इट्स अ फीलिंग, इट्स एन इमोशन. तो मैं यहां रहूं, कहीं भी रहूं, मैं भारतीय हूं, प्राउडली सो. वो भारतीयता जाएगी नहीं, मुझ में नहीं, मेरे बच्चों में नहीं, मेरी पीढ़ियों में नहीं. जी. नहीं जाएगी. और इसमें कोई मेरी खासियत नहीं है, खासियत इसमें मेरे भारत माता की. जी. एक और मिथ है, गूगल कहता है आपका नेटवर्थ 12,000 करोड़ है. अच्छा, एक जीरो ऐड हो गया. 1200 करोड़, सॉरी 1200 करोड़. मैंने कहा ये कब हुआ. सच है. क्या फर्क पड़ता है, फर्क क्या पड़ता है. एट द एंड ऑफ द डे आपको जो गाड़ियां पसंद है, जो घर पसंद है, आप खरीद लिए. वो सारी जो डिजायर्स होती हैं एक अच्छी फीलिंग वाली, वो हो गई हैं. अब इससे ज्यादा क्या, इससे ज्यादा if you're enjoying doing what you're doing, that's fine. Just day I stop enjoying, God has given me enough that my generations can be taken care of. और आप क्या कर लोगे, मतलब वो कहावत है भारत में, हिंदी में कहते हैं कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय. अगर पूत कपूत है तो आप 12,000 करोड़ भी कर लो, 1,20,000 करोड़ भी कर लो, उड़ा देगा जी, खत्म कर देगा. और बच्चे आपके ख़त्म कर देंगे. और अगर सपूत है तो आप माता पिता से कुछ नहीं लो, सिर्फ आशीर्वाद दो, जैसे मैंने लिया मेरे माँ बाप से. पैसा का मेरे फादर कहते हैं बहुत प्राउडली कि बेटे ने आज तक कुछ नहीं लिया, मेरे से हमें सिर्फ आशीर्वाद लिया और गाइडेंस लिया, बस. खुद बना लेगा जी अगर सपूत है तो. जी जी. But that Bentley and Rolls Royce standing outside your house means something to you? It means certain standards of achievement that you feel in the materialistic way, which is also very important. वरना आदमी सारा छोड़ के भगवा चोला पहन के निकल जाए हिमालय में, मेरे जैसा आदमी तो पक्का निकल जाए. तो these things are good materialistic achievements that give you a little inspiration, a little sense of achievement, which is good. आफ्टर सम टाइम यार आप गाड़ी में बैठे हो, बैक सीट में हो, आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, आपको ध्यान ही नहीं रहता है कि आप कब ऑफिस पहुंच गए, आप कौन से रास्ते से कहाँ पहुंच गए. you're always working, you're in your zone. वंस इन अ ब्लू मून जब मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ, फैमिली को लेके कहीं लेके जाता हूँ, उसके फीचर्स यूज़ करता हूँ, भाई रोल्स की ये फीचर्स हैं, यू फील नाइस, यू फील गुड. टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर. पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें.